गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, कभी भी किसी के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, संजना जी अपनी बहू मीनाक्षी से कह रही थी, बहू तुम कितना जल्दी थक जाती हो। पड़ोस के घर की बहू को देखो, वो कितना काम एक साथ कर लेती है। वो कितनी अच्छी है, ना जाने तुम कब अच्छी बहू बन पाओगी। पड़ोस की बहू दिन भर सारा काम भी करती है और सास की सेवा भी करती है, और मैं तो तुम्हें केवल घर के काम करने के लिए कहती हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी भी कहा है कि मेरे पैर दबाओ या मेरी सेवा करो? वो सब तो तुम कर ही नहीं पाओगी। लेकिन अभी तो मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि जितना काम मैं घर का करने के लिए कहती हूँ उतना काम तुम कर दिया करो। मैंने तुम्हें कहा था आज हमें आम का मुरब्बा बनाना है, फिर भी तुम दोपहर का काम खत्म करके आराम करने के लिए लेट गई हो। संजना जी ने मीनाक्षी को कोसते हुए कहा। तो मीनाक्षी धीरे से उठकर बोली, चलिए माँ जी, मैं मुरब्बा बना देती हूँ। हालांकि मीनाक्षी बहुत थकी हुई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने के लिए वो उठ खड़ी हुई थी। लेकिन शाम तक लगातार काम करने के बावजूद भी संजना जी ने एक बार भी बहू की तारीफ नहीं की थी। उल्टा मीनाक्षी के काम में वो कमियां निकालते जा रही थी। मीनाक्षी को दुख हुआ कि वो अपनी सास को खुश करने के लिए कितना कुछ कर रही है, फिर भी सास उसके काम में कमियां निकाल रही थी। अब ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी की ननद प्रिया घर पर आई हुई थी, तो सुबह से ही मीनाक्षी काम में लगी थी। आते ही प्रिया ने अपनी फरमाइशों की सूची भाभी को थमा दी थी कि आज उसे खाने में क्या क्या खाना है। नाश्ते की अलग फरमाइश थी और दोपहर के खाने की अलग फरमाइश थी। सारा काम खत्म होते होते मीनाक्षी को दोपहर के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक मीनाक्षी को फुर्सत नहीं मिली थी, क्योंकि ननद की इच्छाएं ही कुछ ऐसी थी। खैर 3 बजे संजना जी और उनकी बेटी खाना खाने के लिए बैठ चुकी थी, और मीनाक्षी ने उनको जाकर पूछ भी लिया था कि आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए ना। उसके बाद मीनाक्षी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। तभी प्रिया एक और फरमाइश करते हुए बोली, भाभी मुझे पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है, थोड़ा पनीर की सब्जी भी बना दो। अब ननद की ये बात सुनकर मीनाक्षी हैरान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि लगता है मेरी ननद ने इस घर को होटल समझ लिया है। जब मन करता है फरमाइश कर देती हैं। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ जो पलक झपकते ही इनकी हर एक इच्छा को पूरा कर दूँ। अपनी ननद की ये फरमाइश सुनकर मीनाक्षी परेशान थी, क्योंकि सुबह सुबह के नाश्ते में उसने ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरे, सूजी का हलवा बनाया था। उसके तुरंत बाद वो दोपहर की खाने में लग गई, क्योंकि दोपहर के खाने में उसे राजमा चावल, बूंदी का रायता, लौकी के कोफ्ते और आलू गोभी की सब्जी ये सब बनाना था। अब इतना सब बनाने के बाद प्रिया ने पनीर की सब्जी खाने की फरमाइश कर दी थी। बेचारी मीनाक्षी तो बहुत थक गई थी। तब उसने बैठते हुए कहा, माँ जी अब मुझे बहुत भूख लग गई है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, इतना खाना बनाते बनाते मैं थक गई हूँ, अब मुझसे कुछ और नहीं बनाया जाएगा। और एक दिन में इतने सारे पकवान मैंने पहले कभी भी नहीं बनाए हैं, और मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो इतना सारा खाना बिना रुके बनाती रहूँ और मुझे थकान ना हो। तब संजना जी ने बहुत ही गुस्से में कहा, बहू पनीर की सब्जी भी क्या कोई पकवान होता है? थोड़े प्याज टमाटर काटो, उन्हें मिलाओ, तड़का लगाओ, नमक डालो, पनीर डालो और बन गई सब्जी। मेरी बेटी ने कितने मन से कुछ खाने के लिए मांगा है और तुम मना कर रही हो। याद रखो कि तुम भी एक बेटी हो। अपने मायके जाओगी और वहाँ पर तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए अगर मना कर दिया जाएगा तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। मीनाक्षी हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी पहली बात तो मायके जाकर मैं कभी भी इतने सारे पकवानों की फरमाइश करती ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो मन करेगा वह बनाकर खा सकती हूँ।
तो मायके में जाकर बेकार में किसी एक इंसान के ऊपर काम का इतना बोझ तो मैं कभी भी नहीं डालूंगी। और ननद जी यहाँ पर आई हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह से ही उनकी आव भगत में लगी हूँ। सुबह से उन्होंने जो जो खाने के लिए कहा मैंने बना दिया, लेकिन अब मेरा शरीर दर्द हो रहा है। अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों ने तो खाना भी खा लिया है। अब बस मैं रसोई बंद कर रही हूँ। शाम को आप लोग जो भी कहेंगे मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। अब थोड़ा खाना खाकर मुझे आराम करने दो। तभी प्रिया कहने लगी, माँ, भाभी तो मेरा अपमान करने पर लगी है। आप लोग साफ साफ कह दो कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, तो मैं मायके में आना ही छोड़ दूंगी। अब ये बात बिगड़ने लगी थी। संजना जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, बहू अभी के अभी जाओ और रसोई में जाकर मेरी बेटी के लिए पनीर की सब्जी बना कर लाओ, वरना तुम एक अच्छी बहू कभी भी नहीं बन पाओगी। अब मीनाक्षी गहरी सांस छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई तो सास और ननद को लगा कि मीनाक्षी रसोई में जाकर पनीर की सब्जी ज़रूर बनाएगी। तो संजना जी और उनकी बेटी प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी वापस आ गई तो उन लोगों ने देखा कि मीनाक्षी के हाथों में अपने खाने की थाली थी। वो खाने की थाली लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी तो संजना जी ने बहू को टोक कर कहा, क्या हुआ, तुमने पनीर की सब्जी नहीं बनाई? मीनाक्षी ने कहा, माँ जी मैं पनीर की सब्जी ज़रूर बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं, शाम को। अभी तो दीदी खाना भी खा चुकी हैं और मैंने आपको अभी कहा था ना कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। अगर आपको अपनी बेटी को अभी पनीर की सब्जी खिलानी है तो आप खुद बना लीजिए, क्योंकि आप तो खुद ही कह रही थी कि पनीर की सब्जी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है, कोई पकवान भी नहीं है। इतना कहकर मीनाक्षी खाने की थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे से संजना जी और प्रिया उसे तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कहने लगी, तरह तरह की बातें सुनाने लगी, लेकिन मीनाक्षी ने अपने कानों को बंद कर लिया था। उसने अपने कमरे में जाकर टीवी चलाया और चुपचाप वो खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो कमरे में ही थी और वो बिस्तर पर आराम से लेट गई। बाहर उसकी सास और ननद उसकी बुराइयां कर रही थी, लेकिन मीनाक्षी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अच्छे से देख लिया था कि जब सुबह से वो काम में लगी थी तब भी कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा था, और अगर उसने एक बार अपनी परेशानी बता दी तो वो इतनी बुरी बन गई। तो अब आज मीनाक्षी ने भी सोच लिया था कि जब इतना सब करने के बाद भी एक चीज़ के लिए उसे बुरा ही बनना पड़ जाता है तो फिर क्यों वो अपने स्वास्थ्य के बारे में ना सोचे, क्यों वो अपने बारे में ना सोचे। इधर शाम को जब मीनाक्षी का पति वैभव ऑफिस से घर आया तो वैभव की माँ और बहन ने मिलकर उसे घेर लिया और मीनाक्षी की बुराइयां करने लगी। तो वैभव ने झुंझलाकर कहा, माँ, मैं ऑफिस से थक हार कर परेशान होकर आता हूँ, मुझे आराम करने दो। और वैसे भी ये आप लोगों का आपसी मामला है ना, तो मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मीनाक्षी मेरी पत्नी है, मैं उसका कोई मालिक नहीं हूँ, वो नौकरानी नहीं है कि वो मेरे हिसाब से चलेगी। जिस तरह से वो आपकी शिकायत मेरे पास लेकर आती है तो मैं उसे भी कह देता हूँ कि ये तुम लोगों का आपसी मामला है। उसी तरह से माँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि ये आप लोगों का आपसी मामला है, आप अपने आप ही निपटा लो। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत है ये सब आप लोग देख कर फैसला कर सकते हो। और रोज़ रोज़ की ये बातें, ये झगड़ा परेशानियाँ मुझसे देखी नहीं जाती। तो आप लोगों में से जिसकी भी गलती हो वो खुद ही अपनी गलती सुधार लो। नहीं तो माँ, मैं अपनी ट्रांसफ़र कराकर यहाँ से चला जाऊँगा और मीनाक्षी मेरी पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे साथ लेकर ही जाऊँगा। तो अगर आप लोग एक साथ मिलकर रह सकते हो तो रह लो, वरना मुझे ऐसे तनाव भरे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहना है। इतना कहकर वैभव तो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। हालांकि वैभव को अंदर से सब पता था कि उसकी पत्नी मीनाक्षी गलत नहीं है, इसलिए आज उसने माँ को सुना दिया था कि वो ट्रांसफ़र लेकर यहाँ से जा भी सकता है। अब संजना जी थोड़ा शांत हो गई थी। मीनाक्षी ने भी खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी अपनी सास के ताने सुनकर बेचारी थक गई थी। लेकिन बेटे के सामने अब संजना जी बहू की शिकायत लेकर नहीं जाती थी, और अब तो मीनाक्षी ने भी सोच लिया था कि वो सास की बातों को दिल से लगाएगी ही नहीं और ना ही उन बातों पर ध्यान देगी। लेकिन अपने आराम और अपने खाने के साथ वो कभी भी ज़िंदगी में आगे समझौता नहीं करेगी।
इसीलिए जब जब मीनाक्षी खुद के लिए कुछ करती थी तो उसकी सास संजना जी को बहुत गुस्सा आता था और वो उसे कुछ ना कुछ सुना ही देती थी। लेकिन मीनाक्षी अब अपनी सास की कड़वी बातों को नज़रअंदाज करना सीख गई थी और धीरे धीरे जब संजना जी ने देखा कि उनकी बहू कोई उत्तर ही नहीं देती है तो वो भी खामोश हो गई थी। वैसे भी समय के साथ साथ अब तो संजना जी की उम्र भी बढ़ने लगी थी तो उनके स्वभाव में इतनी तेजी नहीं रह गई थी और मीनाक्षी को तो केवल बस एक ही बात का सुकून था कि अब उसे किसी और की नज़रों में अच्छी बहू साबित होने के लिए अपने खाने के साथ और अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना पड़ रहा था। इस बात से मीनाक्षी बहुत खुश थी। साथ संगत जी, किसी भी इंसान को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आपके स्वास्थ्य से ऊपर नहीं होती, इसलिए अपना ध्यान आप खुद रखें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।